मगर इस बार जो मजा आया ना वो 6-0 का जो रेट लिखा हुआ था ना, अच्छा ये वैसे इंडिया को शिकस्त दी है, इस दफा जो पाकिस्तान नेवर वांटेड कि हम वॉर पे जाए। इस बार हमने अपनी पेशेंस को भी सेलिब्रेट किया है और हमने पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि हम कभी भी वॉर नहीं चाहते थे। और अगर हम सिंध हुकूमत की बात करते हैं तो सिंध हुकूमत ने भी इस दफ़ा 1 अगस्त से लेके 14 तक बड़े इवेंट कराए और जैसे कि मैंने बताया कि मैथॉन में हमें जगह जगह नजर आई। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप बचपन में किस तरह मनाती थी? अभी तो आप लोग जिस तरह मना रहे हैं वो दिख रहा है, आपका बचपन कैसा था जब 14 अगस्त आता था और वो कहते हैं ना 1 अगस्त से ही स्कूल में प्रिपरेशन शुरू होती थी, तो आप तैयारियों में हिस्सा लेती थी? बिल्कुल, बचपन सबका, जैसे ताबिश बता रहे थे कि हम सब पार्टिसिपेट करते थे। उस वक्त स्कूल्स की छुट्टी नहीं होती थी तो आपके स्कूल्स में जो है वो पार्टिसिपेशन बड़ा अरूज पे होता था, कॉन्सर्ट्स भी होते थे, स्किट्स भी होती थी, तो उसमें जो पार्टिसिपेशन होती थी वो तो लाजमी होती थी और मैं उन बच्चों में से थी जो हर स्किट में पार्टिसिपेशन करते थे, गानों में भी और कॉन्सर्ट्स में भी या उसमें भी। मगर फिर हम लोग यूएस शिफ्ट हो गए थे और यूएस में जब शिफ्ट हुए ना तो वो कॉन्सर्ट्स वहाँ पे बहुत बड़े होते थे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो 14 अगस्त पे वीकेंड्स पे जो है वो कोई ना कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता था। उसमें जो है ना वो मुझे पाकिस्तान में जो है इस बार जो सिंध हुकूमत ने जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे अपने इंट्रोडक्शन में भी कि हमने जिस तरह से 1 से लेके 14 तक पूरे 14 दिन जो है, और उन 14 दिन में भी ऐसा नहीं था कि एक दिन में एक इवेंट हो रहा हो, एक दिन में मल्टीपल इवेंट्स हो रहे थे। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मल्टीपल इवेंट्स कर रहे थे। अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो उन्होंने 100+ इवेंट्स किए। 163 इवेंट्स जो हैं सिंध गवर्नमेंट ने पूरे सिंध में किए। कराची से लेकर कश्मीर तक इवेंट्स हुए हैं, मेगा इवेंट्स हुए हैं। कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, लाड़काना, हर जगह हमारे इवेंट्स हुए हैं। मैंने तो डोंकी कार्ट भी बड़ा मज़े का एक इवेंट था, उसमें डोंकी रेस थी, उसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुशायरा हुआ जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आए, कॉन्सर्ट्स हुए हैं, कवालियाँ हुई हैं। मतलब दिस वाज और हर जगह जो है ना जो बेस्ट था ना वो था, हर जगह हमारी जो सजावट हुई थी वो तो नॉर्मल जो ग्रीन एंड वाइट सजावट होती, मगर इस बार जो मज़ा आया ना वो 6-0 का जो रेट लिखा हुआ था ना। अच्छा ये वैसे इंडिया को शिकस्त दी है। इस दफा जो जज्बा है वो ज्यादा इसी वजह से है और क्या गवर्नमेंट ने भी इसी वजह से कहा कि जी इस दफा तो बस लगा देना? सेलिब्रेशन थी ना वो तो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे की ऑलरेडी सेलिब्रेशन, जोश और जज्बा हमारे अंदर वैसे ही है, हर साल होता है। लेकिन इस बार देखिए पाकिस्तान नेवर वांटेड कि हम वॉर पे जाए। इस बार हमने अपनी पेशेंस को भी सेलिब्रेट किया है और हमने पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि हम कभी भी वॉर नहीं चाहते थे। हमने आखिरी वक्त तक ये कहा है कि हम वो नेशन है जिसको वॉर नहीं चाहिए। हमने आखिरी वक्त तक कहा है कि लेट्स सिट, लेट्स टॉक, लेट्स सिट। अब वो हमारी फ़ौज ने भी कहा, हमारे लीडरान जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन दूसरी दीगर जमातें भी साथ बैठ के 1 पेज पे थे हम लोग, और हम सब एज पाकिस्तान ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से इज़ नो टू वॉर, हम बैठ के बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि वैसे चले पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आई तो सारी पार्टीज एक पेज पे थी, सारी पार्टीज भी, ये बड़ी खुशी की बात है। और आपकी फौज एक पेज पे थी, आपकी मीडिया एक पेज पे थी। आप लोगों को भी, जो आप मीडिया है, मैं आपके तवज्जो से, इस चैनल के तवज्जो से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कवरेज की है, आपका चैनल, पाकिस्तान के जितने मीडिया चैनल्स हैं, आप सब लोगों को सलाम है कि आप लोग ने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कवरेज करी है, जिस सच्चाई से आप लोग ने, इसीलिए इसका नाम जो है ना मार्का हक रखा है, क्योंकि दिस इज़ द बैटल ऑफ ट्रुथ। हमने अपनी सच्चाई जो है, और सलाम है पाकिस्तान के बेटे बिलावल भुट्टो साहब को, जिनको पूरे पाकिस्तान के वो सफ़ीर बन के गए हैं और उन्होंने सच्चाई बयान की है हर प्लेटफॉर्म पे, एंड ही इज़ प्रूवन टू बी अ ट्रू स्टेटमैन। और उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना ट्रस्ट रखा कि उन्होंने पूरे दुनिया में जाके बताया है कि पाकिस्तान का सच क्या है। पाकिस्तान इज़ अगेंस्ट टेररिज्म, हम विक्टिम्स रहे हैं टेररिज्म के। बिल्कुल जी। और ये जो बात जैसे कि इन्होंने की कि मीडिया ने भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वहीं पे हम देखते हैं अगर भारतीय मीडिया की तो उन्हें अपनी ही कौम से मुंह की खानी पड़ी, और मुंह की खानी पड़ी की वजह ये थी कि उन्होंने ऐसी रिपोर्टिंग की थी कि हम भी कह रहे थे ये कहाँ हो रहा है और किधर हो रहा है। एक कार्टून नेटवर्क चल रहा था, हाँ बिल्कुल, वो और एक हमारी रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान की, तो वो